हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय के बारे में जो अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है हमें कुछ संकेत। अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है यह 9 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो वही वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटना के बारे में सूचित करती है। एक आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने से बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत तुलसी के पौधों से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्दी आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पेड़ अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश जैसी मुश्किलें आ सकती है, पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्दी खुशियों का आगमन होगा, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, इस बात का भी तरफ इशारा करता है कि आपके घर जल्दी माँ लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही साथ धन लाभ भी होगा। आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियाँ जमा हो जाती हैं। आप कितना भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियाँ मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहाँ अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि सुकून शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। और जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़चिया मनमोहन कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है। इस संकट से यह पता चलता है कि जल्दी आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। बताते चले कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाए वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो यह इशारा करता है कि आपके घर बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ यह पीड़ित दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और उसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमारी पड़ जा सकता है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नज़र दोष लगने पर तुलसी के पौधों की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नज़र लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में निगेटिव होती हैं। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है
तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता है। कई बार आपके घर में प्रीत दोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं वह 1 या 2 दिन में ही सूख कर झड़ने लगता है। ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि प्रीत दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और कलह कलेश होती है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर यह अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण प्रिय दोष है और इसे बचने के लिए ज़रूरतमंद को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में निगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। माना जाता है कि यदि तुलसी सूखने लगे तो आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उस पौधे को हटाकर उसकी दूसरी जगह पौधा लगा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्ति बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारण वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय है तो प्रतिदिन बैठ जाए तो श्वास और अस्थमा रोग आदि से जल्दी छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एवं वैद्य के समान होती है। यह वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुण से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। यह तुलसी कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोगी एवं सुखमय बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तु शास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहाँ सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीज़ों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना। इसके गुण को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घायु तथा स्वास्थ्य विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। शास्त्र अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग है। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास प्रभाव डालती है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायु उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन पर ना हो तो गमले में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है।
पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। कन्या के विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो अग्निकुंड में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो दक्षिण पश्चिम में रखें। घर में तुलसी का पौधा सूखते सूखते हरा भरा होने लगे तो समझ जाए कि जीवन में कुछ सकारात्मक होने वाला है। यह संकेत देता है कि आपको बहुत जल्द शुभ खबरें मिलने वाली है। यह बताता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा तुलसी पर मंजरी का उतना भी शुभ संकेत देता है। यह आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते समय ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।